की शुरुआत कर नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से। सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर बड़ी खबर है। टनल में फंसे मजदूरों तक जल्द पहुंच सकता है रेस्क्यू दल। करीब 30 मीटर की दूरी है, बाकी सारा मलबा निकाला जा चुका है बाहर। एनएचएआई ने किया दावा सभी मजदूर हैं सुरक्षित। एनएचएआई ने ये बातें कही है। मलबा हटाने के लिए पहुंचाए गए हैं बड़े व्यास के एमएस पाइप। ड्रिलिंग के लिए अगर मशीन के लिए तैयार हुआ है प्लेटफॉर्म। हादसे को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है। फोन पर टनल में फंसे मजदूरों के बारे में जानकारी ली है। अब तक पीएम 2 बार सीएम से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। राज्य और केंद्रीय एजेंसियां राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। सीएम ने बातें कही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और रेल मंत्री भी सीएम से बात कर चुके हैं। तो रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। रोहित, जो टनल की हम लगातार बात कर रहे हैं कि टनल की खुदाई की बात की जाए, 12 घंटे बताया जा रहा है कि 12 घंटे खुदाई में लग जाएंगे। उसके बाद एक जिस तरह से बोरिंग होती है उसके बाद पाइप बिछाई जाएगी। अच्छा, इन सब काम के बीच में और जो परेशानियां हैं, क्या वो परेशानियों का भी जिक्र किया गया था? क्योंकि कल पूरी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में सारा कुछ समझाया गया था सीएम पुष्कर सिंह धामी को। तो जो प्रॉब्लम्स इस दौरान आएंगी, क्या उस बारे में भी बताया गया था कि भाई देखिए ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं? क्योंकि अधिकारी तो फिर बता देते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी ये प्रॉब्लम आ गई। तो क्या प्रॉब्लम्स भी साथ साथ में बताई गई थी? बिल्कुल निश्चित तौर पर मनीष, जब बीते रोज़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के सिलक्यारा पर उस घटना स्थल पर पहुंचे, तमाम चीज़ों का मुआयना किया, तो जो निर्माणाधीन कंपनी थी और ये भी बताया गया कि जो मज़दूर थे वो लगातार इस बाबत शिकायत कर रहे थे। जो प्रबंधन तंत्र है कंपनी के, उसको बताया गया था कि यहाँ पर जो है चट्टानें जो हैं, मलबा आ सकता है, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। और ये भी कहा गया था कि सेफ्टी पाइप्स नहीं बिछाई गई हैं, और अगर सेफ्टी पाइप्स अगर पूरे नॉर्म्स को फॉलो किया गया होता, उनका अनुसरण किया गया होता, तो आज शायद मज़दूर बाहर निकल आते उस सेफ्टी पाइप से। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अब चूँकि मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है, पहला मामला तो ये है कि आखिर सेफ्टी पाइप्स क्यों नहीं लगाई गई, क्यों इतनी लापरवाही बरती गई जानमाल के साथ। दूसरा दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर ये मलबा क्यों आ रहा है। इसके लिए आपदा प्रबंधन जो सचिव हैं रंजीत सिन्हा, उन्होंने एक समिति का गठन किया है, कमेटी का गठन करने के बाद जो कमेटी के जो तमाम सदस्य हैं, जिसमें तमाम संस्थानों के भूवैज्ञानिक शामिल हैं, वो ये पता लगाएंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, क्यों यहाँ पर मलबा आया, और कारणों का भी पता लगाएंगे कि आखिर क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये मलबा आया। हालांकि मजदूरों ने ये भी बताया था कि 15 दिन पहले ही वहाँ क्षेत्र में ब्लास्टिंग की गई थी, और ये पूरी हिमालयन रेंज है मनीष, ये पहाड़ अभी कच्चे पहाड़ हैं, मतलब नए पहाड़ हैं। तो ब्लास्टिंग वगैरह की अगर दिक्कत आती है तो यहाँ पर भूकंप और लैंडस्लाइडिंग इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों का पहले से प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया गया निर्माणाधीन कंपनी के द्वारा। दूसरा ये है कि जल्द ही ये जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट भी तैयार करके शासन प्रशासन को सौंपेगी, और ये तो रही जो आने वाले समय में जो अध्ययन होगा, जो इसकी जांच होगी। दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री जब पुष्कर सिंह धामी कल पहुंचे थे तो उनको तमाम जो उच्चाधिकारी थे, एनएचएआई के हों या सिंचाई विभाग के हों, जल निगम के हों, उन्होंने बताया था कि भाई हम प्रयोग कर सकते हैं। अब ये प्रयोग कितना सफल रहेगा ये तो अब भविष्य के गर्भ में है। हालांकि जल निगम ने इसका पूरा दारोमदार लिया। जल निगम के जो प्रबंध निदेशक हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसमें ओगर ड्रिलिंग मशीन के द्वारा हम सीवर पाइपलाइंस बिछाने का काम करते हैं। देहरादून में भी कई क्षेत्रों में ये काम चल रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, और एक साइड से खुदाई करके दूसरे साइड तक सड़क को बिना खोदे हुए हम नीचे से ही पूरे मिट्टी को ड्रिल कर देते हैं, और उसके बाद जो है जो सीवर पाइपलाइंस हैं उसको बिछाने का काम होता है। उन्होंने कहा कि ये तकनीक यहाँ पर कारगर साबित हो सकती है। हालांकि चूँकि ये पूरा असेंबल किया गया है ओगर ड्रिलिंग मशीन को, अब थोड़ी देर में ये पूरी तरह से असेंबल हो जाएगी, और पूरा प्रयास होगा कि बहुत ज़्यादा कोई ड्रिलिंग मशीन से कंपन ना हो, उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कोई शोर शराबा ना हो, नहीं तो और भी ज़्यादा मलबा आ सकता है। अब ये पूरी प्रक्रिया जब ड्रिलिंग की होगी तो उसमें 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है ड्रिल करने को, क्योंकि ऊपर पथरीली ज़मीन है। और जहाँ तक जो तमाम जो एक्सपर्ट्स बता रहे थे, वहाँ के जो लोकल जो लीडर्स थे वो बता रहे थे कि
हालांकि वैसी स्थिति नहीं है कि वहाँ पर कोई रॉक्स आ जाए, लेकिन ज़मीन के नीचे पर्वतीय क्षेत्र है, इस बात की संभावना से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि वहाँ रॉक्स ना हो। और ऐसे में जब सुरंग तैयार हो जाएगी, जब ये ड्रिल होकर पूरे नीचे तक इसे तैयार किया जाएगा, तो जो 900 mm की जो पाइपलाइन सीवर की आई हैं, उनको जब अंदर की तरफ पुश किया जाएगा, तो वहाँ यदि कोई रॉक्स आ जाती है तो उसमें जो है व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो पूरा प्रयास यही होगा कि पहले तमाम जो भूवैज्ञानिक और तमाम जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि किस हिस्से में ड्रिल किया जाए, क्योंकि सुरंग तो काफ़ी बड़ी है, किस हिस्से में हम ड्रिल करें ताकि आगे जाकर हमें कोई रॉक ना मिले। हालांकि वो तमाम लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने इस सुरंग के काम में, जो निर्माणाधीन कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी मौजूद थे, उनसे भी राय ली जाएगी कि साहब आप बताइए, आप तो पूरा अध्ययन कर चुके हैं, इसका सॉइल ट्रीटमेंट भी होता है मनीष। सॉइल ट्रीटमेंट में ये पता लगाया जाता है कि ज़मीन कैसी है, तमाम चीज़ें हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट को एनओसी मिलती है, तब प्रोजेक्ट पे काम चलता है। तो ये ज़रूर पता लगाया जाएगा कि आखिर यहाँ की जो ज़मीन है वो कैसी है, क्या नीचे कोई पत्थर हो सकता है, नीचे कोई चट्टान हो सकती है, या फिर स्मूथ मिट्टी है पथरीली। तो इन तमाम चीज़ों के आकलन के बाद, पूरे अध्ययन के बाद ही फिर जो पाइपलाइंस को बिछाने का काम है वो शुरू किया जाएगा। कोशिश यही होगी कि बहुत तेज़ इसको पुश ना करते हुए मैनुअल तरीके से धीरे धीरे पुश करके मज़दूरों तक पहुंचाया जाए, ताकि मज़दूरों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सेफ्टी पाइप्स पहले से बिछाई गई होती तो इतनी मशक्क़त ना करनी पड़ती। ऐसे में कई सारे अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अभी यहाँ पर बात की जाए, अभी बात हो रही थी विधायक जी से, तो विधायक का कहना था कि जो खुदाई हो रही थी, जब सवाल पूछा गया सर आखिर अब क्यों ड्रिलिंग मशीन की अभी ज़रूरत पड़ी है, पहले ले आते। वो कह रहे हैं कि अभी जब खुदाई हो रही थी कल, और जब मलबा हटाया जा रहा था, तो ऊपर से मलबा आ भी रहा है लगातार। ये हम लोग कई बार कह चुके हैं कि मलबा आ रहा है, अगर आप खुदाई करेंगे लगातार उतना ही मलबा आ जाएगा, तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में अगर मलबा आ रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं तो परेशानी, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। और क्या जब टनल की खुदाई कर रहे थे, और जो एक पूरी एक मानक होती है, मानक के तहत खुदाई होती है, क्या उन मानकों का पालन किया गया और उन मानकों को ध्यान में रखा गया था? और क्या पूरी स्थिति का जायजा लिया गया था कि नहीं, हम यहाँ पर खोदेंगे तो सही खुदाई होगी, यहाँ पर ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी? बिल्कुल मनीष जी, बहुत वाजिब प्रश्न है आपका। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि जब 15 दिन पहले ब्लास्टिंग हुई थी, 15-16 दिन पहले, और इस बाबत जो मज़दूर हैं उन्होंने सूचना भी दी थी कि साहब यहाँ पर ब्लास्टिंग की वजह से इस प्रकार का जो भूमि धसाव जो है, और या फिर मलबा आने की संभावनाएं हो सकती हैं, इस ओर कोई सीरियसनेस या फिर कोई गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई। दूसरा, जो यदि मज़दूरों ने ये शिकायत की थी कि साहब यहाँ पर मलबा आ सकता है, इस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, तो निर्माणाधीन कंपनी के प्रबंधन तंत्र ने आखिर मौन क्यों साधे रखा। और तीसरी बात यह है कि अब चूंकि मलबा आ रहा है, अगर मलबा हटा के मजदूरों को निकाला जाता है तो ऊपर से फिर मलबा आएगा। तो ऐसे में ही ये निर्णय मनीष लिया गया है कि अब ड्रिलिंग मशीन के द्वारा, ओगर ड्रिलिंग मशीन के द्वारा ज़मीन से के भीतर ही नीचे सॉइल को ड्रिल करके अगली छोर तक जहाँ पर मजदूर फंसे हैं वहाँ तक इस सुरंग पहुँचाया जाए। उसके बाद जो सिविल लाइन के पाइपलाइंस है जो 900 mm की हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो उसके बाद चाहे जितना मलबा आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंडरग्राउंड उस पाइपलाइन के द्वारा फिर बाहर निकाले जा सकते हैं। तो पूरा प्रयास हो रहा है कि ये जो पद्धति है, ये टेक्नोलॉजी भी सफल हो रहे और ये तमाम जो 40 मजदूर हैं वो सुरक्षित बाहर निकल आए। और चूँकि उनकी मनोस्थिति भी इस समय सही नहीं होगी, बहुत सारे लोग पैनिक की अवस्था में होंगे और बहुत सारे लोग एक दूसरे को दिलासा भी दे रहे होंगे। निश्चित तौर पर वॉकी टॉकी के माध्यम से सभी से संपर्क साधा जा रहा है और सबको सांत्वना दी जा रही होगी कि आप चिंता मत करिए, हम सभी लोग आपके बचाव के लिए लगातार जुटे हुए हैं। और जो बाहर राहत और बचाव का काम चल रहा है, निश्चित तौर पर उसकी आवाज़ जो है उन तमाम मज़दूरों तक पहुंच रही होगी और उनको एक तरह से सांत्वना मिल रही होगी कि हमारे लिए प्रयास किए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें बचा लिया जाएगा। अब देखते हैं कि जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है एक्सपर्ट्स के नेतृत्व में, तो ये कितनी और किस हद तक सफल रहती है, क्या मज़दूर शाम तक निकल आएंगे, क्या कोई अच्छी खुशखबरी मिलती है, और क्या जो है जो संबंधित अधिकारी जो जल निगम के हैं वो इस पूरी कार्रवाई को सफल बना पाएंगे। क्योंकि इस समय जो गढ़वाल संभाग के जो चीफ इंजीनियर हैं दीपक मलिक जल निगम के, वो लगातार जो है मौके पर मौजूद हैं। उन्हीं के नेतृत्व में इस समय पूरी कार्रवाई जो है चल रही है। नहीं, कार्रवाई तो चल रही है रोहित, यहाँ पर कार्रवाई भी चल रही है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन कई जो अब ऐसे में ये जो घटना है, इस घटना ने कई सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं।
उन सवालों का जवाब कौन देगा? अब यहाँ पर सवाल ये भी है। अभी देखिए सूर्यकांत धस्माना जुड़े हुए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, और ऐसे में सवाल वो भी अब उठाने लगे हैं कि भाई आपको हर एक चीज पता, कंपनी को हर एक चीज पता है, बावजूद इसके अगर मजदूरों के साथ खिलवाड़ करना भी तो ठीक नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी खड़े कर गए। ये घटना कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब कौन देगा और कब मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रशासन को और तमाम जो संबंधित विभाग हैं, नेशनल हाईवे भी इसमें कहीं ना कहीं तक उसकी भी भागीदारी रही है। इन तमाम लोगों को जवाबदेही देनी होगी सर। लेकिन सबसे पहला जो प्रायोरिटी सरकार के सामने है कि पहले इन मज़दूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। जांच कमेटी गठित कर दी गई है, पूरा अध्ययन कर रही है, कारणों का पता लगाएगी। और तीसरी बात यह है कि आखिर जब मज़दूरों ने सूचना दी थी ब्लास्टिंग की, मज़दूरों ने कहा था कि यहाँ पर इस प्रकार का मलबा आ सकता है, सेफ्टी पाइप्स नहीं बिछाई गई हैं, तो आखिर इस पर प्रबंधन तंत्र जो निर्माणाधीन कंपनी का है वो आखिर मौन क्यों रहा? इस पर निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई जो है आने वाले जो तमाम कंपनीज़ हैं निर्माणाधीन जो उत्तराखंड में प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, उनके लिए एक सबब होगी कि ऐसे मज़दूरों के जान माल के साथ अगर कोई खिलवाड़ हुआ तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी जो सामने निकल कर आई इस पूरे मामले में कि एक ऐसे व्यक्ति उसमें फंसे हुए हैं जो काफी सीनियर हैं, जो ऐसी घटनाओं से 3-4 बार 2-4 हो चुके हैं, और वो जो है ठाठस बंधवा रहे हैं वहां पर जो मजदूर है कि आप परेशान ना होइए, आप हम लोग सकुशल बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि जब वहां पर काम हो रहा है तो जो कंपन है, कंपन से ये पता लग रहा है कि वहां पर लगातार काम किया जा रहा है उन्हें निकालने के लिए, तो वो काफी मतलब इफेक्ट डाल रहा है उन लोगों के लिए, और उन लोगों के मनोबल को काफी बढ़ा भी रहा है। वो जो वहां पर अंदर फंसे, काफी कहा जा रहा है काफी सीनियर है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मानसिक रूप से भी आदमी को बहुत मजबूत होने की जरूरत है ऐसी स्थिति में। बिल्कुल मनीष जी, बहुत सही प्रश्न आपने किया, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि कोई व्यक्ति मन से ही हार गया तो समझ लीजिए कि फिर उसका भगवान ही मालिक है। और ऐसे में कोई अगर सीनियर पर्सन जो है, जो इस काम में बहुत लंबे समय से लगा हुआ है और इस प्रकार की घटनाओं से दो चार हो चुका है, अगर वो तमाम लोगों की काउंसलिंग करता है, लोगों का मनोबल बढ़ाता है, तो निश्चित तौर पर एक तरह से ये एक अच्छा कदम माना जाएगा। क्योंकि मौत के मुंह में 48 घंटे फंसे रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और यदि इस प्रकार की घटना में कोई फंस जाता है, जहाँ पे बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, जहाँ पर वो शौच कहाँ करेंगे, वो कहाँ कहाँ ये अपने तमाम जो दैनिक क्रिया है उनको करेंगे, ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आदमी का मनोबल तोड़ देती हैं। और वैसे में अगर कोई परिपक्व व्यक्ति वहाँ पर है, वो जो सबकी काउंसलिंग कर रहा है, सबको समझा रहा है, बुझा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसे एक सराहनीय पहल के रूप में देखा जाएगा। और पूरा प्रयास यही हो रहा है, क्योंकि अभी मनोबल जो है सबका बूस्टअप होगा, क्योंकि सभी लोग वहाँ के खटपट की आवाज़ सुन रहे होंगे और सबको लग रहा होगा और सबको बताया जा रहा होगा कि आप लोगों के लिए एक नई पद्धति से हम आप लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग हिम्मत बनाए रखिए, आप लोगों को जो भी चीज़ें आवश्यकता होगी आपको प्रदान की जाएंगी। और फिलहाल शाम तक का इंतज़ार कीजिए, हम पूरी तरह से आप लोगों के बचाव के काम में जुटे हुए हैं। फिलहाल देश हो विदेश हो सभी जगह प्रार्थना हो चल रही है कि जितने मजदूर हैं वो सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाए और सकुशल वो बाहर आ जाए, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।